हेलो क्लास, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की शुरुआत करें कि क्या रहा है। ये बता रहे एक ब्रोच है जो बना हुआ है किससे, सिल्वर वायर से बना हुआ है। एक ब्रोच बना हुआ है जो किससे बना हुआ है, सिल्वर वायर से। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपका ब्रोच है जो बना किससे, सिल्वर वायर से बना हुआ है। और इस साइकिल में है, कैसा साइकिल में, और जिसका डायमीटर दिया 35 mm। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ जो लाइन जा रही है ना, जो सेंटर जा रही है वो कितना है, 35 mm। तो हमें वो दिया गया है कि डायमीटर कितना है, 35 mm दिया है। हाँ कि ना। अब इसे हम लिख सकते हैं 2r, डायमीटर को 2r तो लिख सकते हैं, इसको 35 mm। आपको ये गिवन पार्ट है, इतना क्लियर। आगे बोल रहा है द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। अब इस वायर का यूज किया गया है, जो सिल्वर वायर यूज किया गया ना, इससे 5 और डायमीटर बनाए गए हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ डायमीटर जो ये बनाए गए हैं, वो कितने बनाए गए हैं, 5 बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं, 5। इतना क्लियर। आगे बोल रहा है फाइंड करना में, और इसमें एक और चीज बोला है कि विच डिवाइडेड, जो 5 डायमीटर है ना, जैसे 1 2 3 4 5, ये जो 5 बने हुए, ये पांचों असल में 10 इक्वल सेक्टर बना रहे हैं। जैसे 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेक्टर बना रहा है और 10 क्या इक्वल है, इतना ये बोल रहा है। आगे में फाइंड के लिए कह रहा है कि फाइंड कीजिए द टोटल लेंथ ऑफ अ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब इसको बनाने में कितना वायर यूज हुआ है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहले पार्ट की अगर बात करेंगे तो हमें निकालना है सिल्वर वायर कितना लगा है, ठीक ना। तो लिख लेते हैं टोटल लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अब नोटिस कीजिए भाई कितना लगा होगा। सबसे पहले सिल्वर वायर लगा होगा यहाँ पे, हाँ कि ना, इसमें लगा होगा ना पूरा। और ये हमारा क्या सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस में लगा है प्लस, भाई इसमें भी तो लगा है तुम्हारा, किसमें, जो डायमीटर बने हुए हैं। और 5 डायमीटर है तो इन पांचों डायमीटर में लगा होगा, तो प्लस 5 डायमीटर। इतना क्लियर। एक डायमीटर में भाई लगा होता एक लगाते, लेकिन 5 में बना हुआ है तो 5 भी कर दिया। इतना क्लियर ना। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr प्लस 5 डायमीटर। अब नोटिस कीजिएगा 2 इंटू आर, आपकी वैल्यू कितनी है, 35। 2r कितना है, 35, तो यहाँ 35 लिखेंगे तो 35 पाई प्लस 5d की वैल्यू कितनी है, 35 ही है, 35 ही लिख लेंगे। इतना क्लियर। अब सॉल्व करते हैं तो 35 का 35 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22.7 रखा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 35। अब नोटिस करें 7 से काटने कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 5 टू 10, 5 टू 10 और एक 11, 110 आ गया। प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए 5 5 जा कितना आएगा, 35, सॉरी 5 25 आएगा, 25। तो 5 यहाँ लगेगा और 2 आपका यहाँ आ जाएगा। 5 इज 15, 15 और 2 कितना आएगा, 17 आएगा। इनको ऐड कर लेंगे तो 0 और 5 5 आएगा, 7 1 8 आएगा, 1 1 कितना आएगा, 2 आएगा mm। तो हम कह सकते हैं 285 वायर की रिक्वायरमेंट हुई होगी इसे बनाने में। तो पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि भाई हमको बताओ कि असल में तो क्या एरिया ऑफ ईच सेक्टर, जो सेक्टर बना है ना, इन सेक्टर का एरिया कितना होगा, हर एक का। मतलब आप एक का निकाल दीजिए क्योंकि बोला इक्वल है, तो भाई एक का निकालेंगे तो वही तो सबका होगा ना। तो एक ही का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, हमें पता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। हाँ कि ना। आपके पास रेडियस, हाँ निकाल सकते हैं, 2r है ना, तो यहाँ से 2r तो हमारा r कितना निकलेगा, तो लिख सकते हैं r स्क्वायर क्या है, 35 अपॉन में 2 mm आ जाएगा रेडियस। भाई सीधी बात है, 2r दिया था, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो r की वैल्यू हमारी आ जाएगी, जिसे हम यहाँ पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू में पता है 22.7। थीटा निकालना दिक्कत है भाई, थीटा तो हमारे पास है ही नहीं इसमें, तो हम नोटिस करेंगे थीटा निकालेंगे कैसे। तो पता है अगर आप यहाँ से यहाँ तो पूरा मूव करेंगे तो कितना घूमेगा, 360। बात सही है। अब ये 360 कितने पार्ट में डिवाइड है, ये जो 360 पर है ना पूरा जो बना हुआ है, वो असल में 10 पार्ट से बना हुआ है ना, तो इक्वल टू 10 पार्ट हो जाएगा। तो एक पार्ट का कितना निकलेगा, हमें पता है एक पार्ट का निकालने के लिए 360 अपॉन में 10 काटेंगे कितना, 36 आ जाएगा। और एक पार्ट का एंगल है ना, तो ये 36 डिग्री आ जाएगा एंगल, जो हमें थीटा चाहिए होगा एक का। इतना क्लियर। बस वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे तो थीटा कितना दिया, 36 रखा, 360 रखा, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22.7 रखा। आर की बात करें तो आर क्या 35/2 है ना, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि वाई स्क्वायर लगा हुआ है, तो 35/2 मल्टीप्लाई 35/2 सॉल्व करते हैं। देखिए 36 काटे कितना का 10 आ जाएगा, हाँ कि ना। वहीं पे 7 से काटे कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 5 से काटे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से काटे कितना आएगा, 11 आ जाएगा। इतना क्लियर। अब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा कितना आएगा, 4 आ जाएगा, हाँ कि ना। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए 11 को इससे करना है तो 5 का 5, 5 3 8 और 3, ये आ गया 385/4। और 4 से आप चाहे तो डिवाइड कर दीजिएगा, तो डिवाइड ही कर ही देते हैं, क्या रखना ही है। तो 4 से काटेंगे तो 4 9 जा 36,
36 आया, 2 बचेगा 2 5 25, 4 6 24, बचेगा 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा 10, 4 2 जा 8, 8 आया, बचा 2 पॉइंट लगा हुआ, 0 आ जाएगा 20, तो 4 5 20, तो 96.25 mm²। ये इसका एरिया आएगा हर किसी का। और इससे हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उससे सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।